तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लास पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी कि वेक्टर अलजेब्रा की विविध एक्सरसाइज के आज के वीडियो में अंतिम सवालों पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे 4 विकल्पी सवाल हैं, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है और ज़रूर देखें, आप पूरा वीडियो देखें और वीडियो को लाइक भी करें। यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए बच्चों, विकल्पी सवाल है, थोड़ा सा समझने का तो प्रयास करना ही पड़ेगा, तभी तो आपके समझ में आएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आप इससे देखिए। तो ए और बी के बीच का कोण थीटा है, आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो ए और बी थोड़ा सा समझिए, ए और बी के बीच कोण थीटा है। साथ ही बच्चों, इन्होंने हम लोगों को एक कंडीशन दी है, ए डॉट बी बड़ा है और बराबर है 0 के। तो यहाँ पर बच्चों 4 विकल्प भी हैं, तो आप जरूर देखें उन्हें। तो पहले तो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों, आपने भी और हमने भी समझने का प्रयास किया है। तो ए डॉट बी बराबर, आपको पता है ना, ए का परिमाण और बच्चों बी का परिमाण और कॉस थीटा, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके अनुसार अगर हम लोग यहाँ पर इसी कंडीशन को अप्लाई कर दें, तो ए का परिमाण और बच्चों बी का परिमाण और यहाँ पर कॉस थीटा, और ये कंडीशन अप्लाई हो गई है। तो अगर बच्चों यहाँ से ये पूरा इस वाला इधर वाला, और देखिए जब भी कभी विकल्पी सवाल किया करें तो विकल्प पर भी ध्यान दिया करें, तो ज़्यादा सुविधा रहती है। तो हमारा विकल्प देखिए, विकल्प क्या क्या दिया गया है, तो थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पर समझाने का भी आपको। देखिए इस प्रकार से दिया गया है, थीटा जो है 0 और π/2 के बीच का है, और बच्चों ये ए विकल्प है, और यहाँ पर बच्चों बी विकल्प में दिया गया है थीटा जो है वो 0 और π/2 के बराबर भी है और बीच में भी है। तो बच्चों सी विकल्प दिया गया है, यहाँ पर थीटा जो है हमारा 0 और पाई के बीच का ही है, ठीक है। और चौथा जो दिया गया है बच्चों डी विकल्प, ये दिया गया है थीटा जो है बच्चों 0 और पाई के बीच का और बराबर भी है, तो ऐसा दिया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ अगर कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम लें कॉस थीटा, ये अगर 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर हम चलिए थीटा बराबर 0 रख लें, तो आपको पता है cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है ना cos 0 का मान। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 1 जो कि 0 से तो बड़ा है, जो कि 0 से बड़ा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। 0 से अगर हम चलिए, अगर हम थीटा बराबर यहाँ 0 अंश लिए होते, तो cos 0 का मान बच्चों 1 होता है। तो ये कंडीशन जो हमारी यहाँ पर कंडीशन देखें, तो ये भी तो एक कंडीशन है, तो ये 0 से तो बड़ा ही है, ठीक है। अगर हम थीटा बराबर यहाँ पर π/2 ले लेते, तो यहाँ cos π/2 बच्चों क्या होता है, 0 होता है। तो भैया ये वाली जो बराबर वाली कंडीशन है, ये भी तो फुलफिल हो रही है। तो निश्चित रूप से थीटा बच्चों हमारा π/2 ये वाला विकल्प देखिए, और 0 के बराबर भी है और बीच का भी हो जाएगा। क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। देखिए अगर हम चलिए थीटा को पाई मान लें यहाँ, तो cos पाई -1 होता है भाई, cos पाई -1 होता है। तो ये -1 बच्चों छोटा हो जाएगा 0 से, तो ये तो विकल्प गया काम से, और ये भी नहीं आने वाला, ये भी नहीं आने वाला, ये वाला विकल्प हमारा सही है। थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग को चलाइए और समझने का प्रयास कीजिए। अगला सवाल बच्चों देखने का प्रयास करते हैं हम लोग।
तो उसमें भी कुछ नहीं है, कुछ ऐसा ही है। तो 16 नंबर तो आपके समझ में आ ही गया होगा। विकल्प का सहारा लेके हम लोग इन सवालों को जल्दी कर लेते हैं, वैसे तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो अगला देखते हैं बच्चों, ए और बी दो मात्रक सदिश हैं। यहाँ पर 17 नंबर सवाल में ए और बी दो मात्रक सदिश हैं। तो भैया ये मात्रक सदिश हैं तो इसका परिमाण लें तो एक आएगा, ये तो पता है ना आपको। उनके बीच का कोण थीटा है, ठीक है, उनके बीच का कोण थीटा है। ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है, ए प्लस बी एक मात्रक, तो इसका भी परिमाण लें तो एक आएगा ना। सीधी सी बात है यार, इसका भी परिमाण लें तो एक आएगा, ठीक है। तो इसमें भी थीटा बराबर बच्चों दिया है। देखिए थीटा बराबर हमारे पास पाई/4 है, थीटा बराबर हमारे पास पाई/3 है, थीटा बराबर हमारे पास पाई/2 है, थीटा बराबर हमारे पास 2 पाई/3। ये 4 विकल्प हैं क्रम से। तो देखिए समझने का इसे भी प्रयास हम लोग करते हैं। तो बच्चों अगर हम चलिए यहाँ स्क्वायर लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो बच्चों आप जब ये पढ़ के आए हैं इसके परिमाण का स्क्वायर ही पढ़ते हैं, तो थोड़ी देर के लिए बच्चों हम इसको ही a प्लस बी और डॉट a प्लस बी लिख दें तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर तो एक ही रहेगा। समझ रहे ना मेरी बात। इसको इस तरीके से हमने बदल दिया। अब बच्चों ए का ए से करें तो ए डॉट ए हो जाएगा, ए का बी से करेंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा, बी का ए से करेंगे तो बी डॉट ए हो जाएगा, बी का बी से करेंगे तो बी डॉट बी हो जाएगा। बराबर बच्चों, एक भी तो है, ठीक है, ये तो बात। और बच्चों अब इसको लिखें तो ए का परिमाण का स्क्वायर, क्योंकि आप जान रहे हैं, इसको लिखें कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट बी लिखा रहने दें। इसको उल्टा कर दें क्योंकि आप जानते हैं उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं, इसका बी का परिमाण का स्क्वायर लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बच्चों। तो इसके बराबर अगर हम लें तो एक ले सकते हैं, ठीक है। इसको बच्चों 2a डॉट बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बराबर भी एक, क्योंकि इनका दोनों का परिमाण एक ही था। इधर देखें तो उधर भी एक है। अब क्या करें बच्चों बताओ। तो 1 से 1 को खत्म कर दो, इस 1 को उधर ले जाओ तो 2a डॉट बी बराबर -1 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो a डॉट बी बराबर आपका कितना आ गया, -1/2, ये वाला। अब क्या करोगे बच्चों, अब समस्या हो गई तो बताइए आप क्या करेंगे, आप बताइए, ठीक है। तो a डॉट बी बराबर बच्चों a का परिमाण और b का परिमाण और cos थीटा भी तो लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये एक है, ये एक है, तो cos थीटा बराबर -1/2, ठीक है। अब बताओ अब क्या करें, क्या करें बताइए, क्या करें। अब आपको ये विचार करना है, क्या विचार करना है कि cos थीटा यानी कि cos जो है किस एंगल पर -1/2 मान देगा, ये आपको सोचना है। तो देखिए बच्चों अगर हम लें cos 90 + 30 अंश लें, ठीक है, 90 + 30 अंश ये दूसरे क्वाड्रेंट में हो गया। तो बच्चों यहाँ पर माइनस का साइन 30 अंश आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना मेरी बात। अरे ना समझ रहे हो तो भी समझना तो पड़ेगा। 90 + 30 दूसरे चतुर्थांश में आएगा और 90 वाली लाइन में कॉस का साइन किया जाता है, और बच्चों यहाँ पर साइन और कोसेक केवल और केवल पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 30 का मान बच्चों -1/2 यानी कि 90 + 30 यानी कि 120 अंश का मान है। यानी कि हम इसको बच्चों cos 120 अंश लिख सकते हैं। तो थीटा बराबर 120 अंश आया है।
अब इसको इस टाइप से आपको बदल के लिख देना है। तो क्या करें, इसमें क्या करें, तो देखिए 180 डिग्री बराबर पाई होता है, समझ गए ना। तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 होता है, और आपको तो भैया यार 120 डिग्री बराबर लाना है, तो पाई गुणे 120 बटे 180, 0 से 0 गया, 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, तो भैया यार ये 2 पाई बटे 3 नहीं हो गया, तो थीटा बराबर 2 पाई बटे 3 आंसर हो गया है। और यहाँ पर ये चौथा विकल्प हमें तो लगता है कि सही है, इसमें थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, चौथा ही सही है। अच्छा सवाल था, कभी कभी यही सवाल 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, उसे भी समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें ज़्यादा सवाल में बवाल था, लेकिन फिर भी आपको समझना है। देखते हैं, हमारे पास बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें बच्चों आई कैप डॉट जे क्रॉस के है, ठीक है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर जे आई क्रॉस के है, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पर के आई क्रॉस जे है, ये है। इसका मान ज्ञात करना है बच्चों, तो क्या करें। देखिए आई और जे और के होता है, थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा। तो देखिए जे क्रॉस के बराबर आई, देखिए एक क्रम होता है, जे क्रॉस के बराबर आई, तो आई डॉट आई ये हो गया, ये वाला। यहाँ पर देखिए आई के, तो ये माइनस जे हो जाएगा, थोड़ा क्रम उल्टा हो गया ना, तो प्लस, ये तो प्लस तो लगा ही दिया है, जे डॉट, यहाँ डॉट भी है, यहाँ पर भी डॉट है, ये माइनस जे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए के है पहले से, आई जे ये के हो जाएगा, डॉट के हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है आई डॉट आई बराबर 1 होता है, इसी प्रकार जे डॉट जे बराबर 1 होता है, इसी प्रकार के डॉट के बराबर भी 1 होता है। इसका काम तमाम हो गया। तो बच्चों ये 1 हो गया, यहाँ पर माइनस होने की वजह से ये -1 हो गया, यहाँ पर भी ये 1 हो गया, 1 से 1 खत्म, तो उत्तर हमारा 1 आ गया। अब जो विकल्प सही हो उसे सही कर लेना, तो उत्तर तो इसका 1 ही आएगा। अगला देखते हैं, उन्नीस नंबर सवाल बच्चों, क्या करें इसमें। 19 नंबर में क्या करें, हमारे पास ए डॉट बी का परिमाण है, ठीक है। यहाँ पर ए क्रॉस बी का परिमाण है बच्चों, ये आपस में बराबर हैं, और कोण थीटा इन दोनों सदिशों के बीच का है, और 0 और पाई बटे 4 और पाई बटे 2 और पाई ये विकल्प है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये ठीक है। चूंकि हम लोग तो जानते हैं ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण, और बच्चों कॉस थीटा, और उसके ऊपर परिमाण है तो परिमाण लगा दीजिए। यहाँ पर भी हमें पता है ए का परिमाण, बी का परिमाण, और बच्चों साइन थीटा और एन कैप, इसके ऊपर परिमाण लगा हुआ है। तो इस परिमाण के ऊपर परिमाण लगाने से कोई फर्क नहीं, तो ये तो यही हो गया, इसमें भी ये यही हो गया, इसमें कॉस थीटा पर परिमाण लगाने से भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी ये यही हो गया, इसमें भी ये यही हो गया, इसमें इसको साइन थीटा और एन कैप का परिमाण करेंगे, उसका मान 1 हो जाएगा।
तो यहाँ से इसकी तो बात खत्म होती है। तो हमारे पास बच्चों क्या साइन थीटा ये हो गया ना, समझ रहे ना। तो हम इसके बटे इसको ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। तो इसको कह सकते हैं टेन थीटा बराबर 1, समझ रहे ना। तो अब समझिए यहाँ पर टेन पाई बाई 4 लिखें तो इसका मान भी 1 होता है। तो थीटा बराबर पाई बाई 4, और इससे आगे हम लोग जा नहीं सकते, ठीक है। थीटा बराबर पाई बाई 4। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग उत्तर चेक करें। तो यहाँ थीटा बराबर पाई बाई 4 आंसर अपना सही है। तो इसका मतलब हुआ ये बी विकल्प सही है। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर को बड़े ही ढंग से समझने और समझाने का प्रयास किया है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पर सभी सवालों को कंप्लीट करते हुए समझने का प्रयास किया है। तो बच्चों आपने भी किया होगा। यदि आपके समझ में आए हैं या नहीं भी आए हैं तो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में आ जाएंगे। तो बच्चों हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर सेट कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, साथ ही बच्चों वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों को भी बताइए, और हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। आप हमारा सहयोग करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।